हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए प्रारंभ करेंगे। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, देश का मौलिक कानून देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? यानी देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है, संविधान कहलाता है। दोस्तों, अभी जो ये प्रश्न देख रहे हैं आपके एसएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा जा चुका है। और इसके बाद देखेंगे रेलवे में बारी बारी से स्टेट पीसीएस, पुलिस, डिफेंस, जो भी एग्जाम आपका हुआ है उस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है, और बार बार देखिएगा किस तरह से प्रश्न रिपीट होता जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो BN राव, वेनेगल नरसिंह राव जो हैं भारतीय संविधान के सलाहकार थे। अगला है कि भारत की संविधान प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिसमें है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया है। यानी भारत का जो मूल संविधान है इसको अंग्रेजी में कौन लिखे हैं? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बहुत ही प्रेम भाव से लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इसको अंग्रेजी में लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला है संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी। संविधान निर्माण के दौरान जो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे उनका नाम था SN मुखर्जी। अगला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। उसके बाद है मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया। तो मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। तो भारत के संविधान के जो हिंदी संस्करण है इसको कौन लिखे हैं, यानी हिंदी में कौन लिखे हैं? तो वसंत कृष्ण वैद्य, और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला देखिए हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल महिलाओं की संख्या, तो कुल 15 महिलाएं शामिल थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट है कि वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है, भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है यहाँ से काफ़ी चीज़ भारत के संविधान में लिया गया है, इसीलिए इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है ये 1935 के अधिनियम को। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा, यानी संविधान के जो उपचार के अधिकार है इसको संविधान की आत्मा कौन कहे थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो 285 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय संविधान
की प्रस्तावना में, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 में जोड़ा गया। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शामिल था या नहीं, तो बिल्कुल शामिल नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है अपना भारत है। अगला है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है आपको प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, किस वर्ष से मनाया जा रहा है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया? यानी 1934 में भारत के संविधान सभा की विचार पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की ये विशेषताएं हैं, अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार, ये विशेषताएं भारतीय संविधान की है। आप लोग यदि स्टैटिक जीके वाले सीरीज से नहीं जुड़े हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। आप यदि कोई भी एग्ज़ाम अभी के डेट में देंगे तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग देखिए, एग्जाम में प्रश्न निश्चित आएगा। चलिए अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख। गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। नेक्स्ट देखिए कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 1, 2, 3, 4 और ये उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है भारत के संविधान में। इसी प्रकार 3 प्रकार के न्याय जो ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था। यानी भारत का जो संविधान है इनका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, जो भारत के दौरा किया था वर्ष 1946 में। कैबिनेट मिशन दौरा किया था भारत 1946 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, चलिए अगले पेज में है, अगले पेज में देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक गणराज्य। तो भारत क्या है? एक गणराज्य है। भारत क्या है? गणराज्य। नेक्स्ट देखिए, देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह, यानी इस देश में जो भी इस देश के अंदर में रहते हैं उन सभी लोगों द्वारा स्वीकृत है। यानी हम भारत के लोग जो बोलते हैं, मतलब हम लोग इन भारत के संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है, तो ये क्या है? संविधान है, संविधान। अगला देखिए, भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी, भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। ये कई बार आपसे ये जो आप लाइन देख रहे हैं कि भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इसमें आपको क्या करेगा कि इतना तक लिखेगा कि भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डैश डैश कर देगा क्या है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य आपको ऑप्शन में रहेगा, वो सही रहेगा। इसीलिए इस लाइन को ध्यान से याद रखिए कि भारतीय संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है संसदीय प्रणाली के साथ। भारत के जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ। एक पोस्ट में मैं क्वेश्चन डाला था, उस क्वेश्चन को आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि उसमें लिखा था कि भारत के जो संसद है उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 120
120 के तहत 120 के तहत भारतीय संसद में भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संप्रभुता न्याय बंधुत्व शामिल है। संप्रभुता न्याय बंधुत्व शब्द शामिल है। तो भारत के जो संविधान के प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संप्रभुता न्याय बंधुत्व शब्द शामिल है प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। जो भी लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान आपको देखने को मिलेगा। तो लोकतांत्रिक देश में क्या मिलता है? संविधान। द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका है। तो द्विसदनीय विधायिका क्या है? संविधान की संघीय विशेषता। जो द्विसदनीय विधायिका होते हैं, 2 सदन वाले, तो ये संविधान की संघीय विशेषता होता है, संघीय विशेषता। नेक्स्ट देख लीजिए, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकीकृत न्यायिक प्रणाली राज्यपाल की नियुक्ति है। एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता दिया जा रहा है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली राज्यपाल की नियुक्ति है। संविधान की एकात्मक विशेषता, संविधान की एकात्मक विशेषता। जैसे आप वहाँ जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता देखने को मिलता है। एक तो केंद्र का मिलता है, एक राज्य का, तो वहाँ संघीय व्यवस्था हो गया। और यहाँ पे देखिए एक ही नागरिकता मिलता है पूरे देश के लिए, एक नागरिकता, कोई राज्य का अलग से नागरिकता नहीं है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, एक ही न्यायिक प्रणाली है। और राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की विशेषता है? तो संविधान की एकात्मक विशेषता है। नेक्स्ट देख लीजिए, संवाद। संवाद सरकार की एक प्रणाली है। संवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संवाद में क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे संवाद हो गया, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। संविधान की संघीय विशेषता। दोहरी सरकार शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान, संविधान की संघीय विशेषता है, यानी संघीय विशेषता के ये उदाहरण है। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन यानी केंद्र राज्य के बीच, लिखित संविधान, ये संविधान की संघीय विशेषता है। उसके बाद अगला है कि केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है। तो केसी व्हीयर जो है, इनके द्वारा भारतीय संविधान को अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया गया, अर्ध संघीय रूप में। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, तो राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। उसके बाद है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। यानी भारत के जो संविधान सभा थे, तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। उसके बाद है अगला, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार 3 अंगों से बनी होती है। 3 अंगों में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वहाँ पे हम लोग ऊपर में क्या देखे हैं? राष्ट्रीय गान जनगण मन, और यहाँ पे है राष्ट्रीय गीत। यानी राष्ट्रीय गीत और गान को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और गीत को 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है इनको अपनाया गया। वो तो है राष्ट्रीय गान और गीत 24 जनवरी 1950 को, और यहाँ पे आपको है राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा देख रहे हैं, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 22 जुलाई 1947, एकदम डायरेक्ट याद रख लीजिए। काफ़ी बार ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या यहाँ देखिए दोबारा से पूछा गया है, जो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। आपको काफ़ी प्रश्न, आप यदि रेगुलर वीडियो से जुड़े रहेंगे तो काफ़ी प्रश्न देखते देखते याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की संविधान सभा की सदन समिति
के अध्यक्ष थे? तो भारत के जो संविधान सभा की सदन समिति थे, सदन समिति का अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति का अध्यक्ष बी पट्टाभी सितारमैया, पट्टाभी सितारमैया सदन समिति का अध्यक्ष थे। उसके बाद है भारत की संविधान सभा की साख समिति का अध्यक्ष, साख समिति के तो साख अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आप इसको ऐसे याद रख लेंगे कि महाभारत में जो है साख के रूप में हर एक जगह कृष्ण भगवान उपस्थित थे, तो साख समिति का अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सितारमैया। उसके बाद है संविधान सभा को मान्यता दी गई। तो भारत के जो संविधान सभा है इनको मान्यता दी गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के 1 के द्वारा। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8A के द्वारा, 8(1) या ए द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति, यानी संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थे तो उनके अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी, जेवी कृपलानी जो है संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है अगला, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 10वां अधिवेशन जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। इस तरह के प्रश्न रेयर में ही पूछे जाते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट है कि अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। अम्मू स्वामीनाथन जो है 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे। तो प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य शामिल थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था। तो भारत का संविधान जो है हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, इनके द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। और आप कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजी में किनके द्वारा लिखा गया, क्योंकि ऊपर में 2-3 प्रश्न के बाद वही प्रश्न देखे थे। हिंदी में अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, ये अंग्रेजी में लिखे हैं, तो हिंदी में कौन लिखे हैं? अगला देख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगला पार्ट इसका जो है, ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट लाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, पार्ट बाय पार्ट मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।